हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माइंड मैथ। देखो, आज जो बात करने वाले हैं हमारे पास, पहले ना कुछ क्वेश्चन जो मैं आज जो तुम्हें क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन के पहले तुम्हें बेस करा रहा हूँ। पहले उस बेस को तुम्हें फोकस से सुनना है। अगर तुम उस बेस को भाई अच्छे से सीख लेते हो तो तुम्हारे एग्जाम में ना ये मान लो कि सिर्फ इसी टॉपिक को सीख के 2 से 3 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। अब सुनो, हमें करना क्या है। सबसे पहले ना तुम्हें ऐसा देखा होगा, जैसे मान लो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुमने ये सुना होगा, ठीक है। ये या तो ऐसा लिखा हुआ था या फिर ऐसा लिखा आएगा ए प्लस बी, ठीक है। और दोबारा लिखा होगा ए प्लस बी, ऐसा लिखा आएगा। तो कभी भी ऐसा आता है ना तो हम पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। ऐसा लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसको। क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और जैसे तुम्हारा प्लस में वैसे माइनस में हो सकता है। ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है ए माइनस बी, ठीक है। और ए माइनस बी दो बार लिखा हुआ है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो पहले तो दो फॉर्मूले पक्के हो जाने चाहिए। अब तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, उसमें सीधा ऐसा लिखा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिखा होगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कि दोनों के नंबर सेम हो और साइन क्या अलग अलग हो, जैसे मान लो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे और माइनस दूसरे का स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, जैसे मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, चलो एक्स प्लस थ्री, ठीक है, और एक्स माइनस थ्री, ये मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, तो क्या करोगे इसका सिंपल, पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर 9। तुम इसका आंसर सिंपली ऐसे लिख दोगे, तो इसमें कुछ दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन सपोज कर लो अगर इन तीनों में से कोई सा मैच नहीं कर रहा, ऐसा लिखा हुआ रहा है, मान लो कि x प्लस वाई, ठीक है, और मान लो y प्लस जेड, चलो ऐसा लिखा हुआ रहा है, ये लिखा है। तो क्या करना है, अब तो ऊपर तीनों में से किसी मैच नहीं करा। अगर ऊपर तीनों में से किसी में मैच ना करे ना, तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और एक इसको एक बार इससे, इसको एक बार इससे, और इसको इससे, ऐसे। तो x को y से करोगे तो तुम्हारा एक्स वाई आ जाएगा, x को z से करोगे तो एक्स जेड आ जाएगा, y को y से, देखो जब भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे x इंटू एक्स करेंगे तो x का स्क्वायर आता है, वैसे यहाँ पे y को y से करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। y को z से करोगे तो y z ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे इसमें साइन भी चेंज होता है। चलो मैं तुम्हें एक का साइन चेंज दिखा रहा हूँ। मान लो कि लिखा है a माइनस बी, ठीक है, और फिर लिखा है c प्लस डी, ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा है। क्या करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई और इसको फिर इससे और फिर इसको इससे और इस वाले को इससे, ऐसा करते हैं हम। तो कैसे करेंगे, ए को सी से करेंगे, ये आ जाएगा ए सी, ठीक है। देखो इसके आगे कौन साइन है, प्लस का साइन है। जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, जैसे मान लो कि ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है प्लस का ए होता है, ठीक। तो मैंने ए को सी से किया तो ए सी आ गया। फिर अब ए को करूंगा डी से, देखो यही प्लस का है और यही प्लस का है, तो क्या लिखूंगा, प्लस का ए डी, ठीक। और दूसरी बात करें यहाँ पे, अब करते हैं इसको दोनों से, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का बी सी, ये माइनस का है ये प्लस का है, लिखेंगे माइनस का बी डी। देखो जिसको साइन में दिक्कत है ना, उसके उसके साइन के फंडे 1 सेकंड में क्लियर हो जाए। देखो कैसे, अगर मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों तरफ के साइन अगर सेम है, दोनों प्लस प्लस का है या फिर दोनों माइनस माइनस के, अगर ऐसा है तो आंसर तुम्हारा प्लस में आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे दोनों के साइन अलग अलग है, ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, फिर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो तुम्हारा जो आंसर है वो आएगा माइनस में। इस बात को याद रख के चलना है बस, ठीक है। और बाकी तुम्हारे सारे के सारे मल्टीप्लाई वाले सॉल्व हो जाएंगे। इसका एक और देख लो, मान लो ऐसा लिखा हो ए माइनस बी, ठीक है, और सी माइनस डी, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, ए को सी से करेंगे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो ए को सी से करेंगे ये आ जाएगा ए सी, ए को करेंगे डी से, ठीक है, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसका माइनस का ए डी, ये हो गया। अब हम करेंगे इस वाले को दोनों से, ठीक है। तो जब मैं माइनस के बी को प्लस के सी से करूंगा, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इसका माइनस का बी सी,
ठीक। अब यहाँ देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का बी टी, ये हमारा इसका आ गया आंसर। तो ये जितने फॉर्मूले बनते हैं सारे सारे ये हैं, तुम्हें इस बात को ध्यान रख के चलना है। और कुछ बात तो मैं और बता रहा हूँ इस टॉपिक का, ठीक है, जो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमसे कभी कोई ऐसा बोलते कि अंडर रूट 2 × 6 लिखा है, तो तुम इसको अंडर रूट 2 में अंडर रूट 6 लिख सकते हो। दूसरी बात मैं बोल दूँ कोई ऐसा लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, तो तुम इसको अंडर रूट 2/√3 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस बात को बस तुम्हें याद रख के चलना है। अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, जो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 है और इसका जो पहला क्वेश्चन है ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि √5 प्लस √7 और 2 प्लस √5। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। जब कोई सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता हम इसको सिंपली ऐसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो 5 को 2 से करेंगे, 5 2 = 10, फिर 5 को करेंगे √5 से, तो 5 √5, ठीक है, ये हो गया। अब इसे करेंगे दोनों से, तो 2 को करेंगे √7 से, 2 √7, √7 को करेंगे √5 से, तो 7 × 5 = 35। जो रूट के नंबर है वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन देखो जो तुम्हारे सिंपल सिंपल नंबर है, मतलब कि 5 है और 2 है, ऐसा लिखा है ना, देखो 5 × 2, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अगर ऐसा होता ना √5 × √2, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाता और रूट के अंदर आता। लेकिन एक नंबर मेरा रूट के अंदर है, ठीक है, एक नंबर रूट के बाहर है, तो ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, इसको ऐसे लिख देते हैं हमेशा, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें देखो क्या है। इसमें लिखा हुआ है मेरे पास 5 √5 और 5 माइनस का √5, ये लिखा हुआ है। तो करना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नंबर सेम है, देखो दोनों के, जो दोनों क्वेश्चन है नंबर सेम है, साइन अलग अलग है। इसमें ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, देखो ये वाला a+b और a-b, ये फॉर्मूला आएगा। तो क्या करेंगे, a² - b², ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस 5 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कट गया 5, 25 में से 5 गया तो बचा 20, ठीक। तीसरा पार्ट देखो इसका, तो है √3 प्लस √7 और इसका होल स्क्वायर। तो ये तो a+b का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। मैंने बता रखा कैसा होता है a+b का होल स्क्वायर, ऐसा है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab और प्लस b², ये फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, पहले a² √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 देखो इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को b मान लो, तो 2a कितना है √3, b कितना है √7, ठीक है। a² प्लस 2ab और प्लस b² मतलब कि √7 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कट गया 3। यहाँ पे देखो तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो 7 × 21 √21, यहाँ पे स्क्वायर से हमेशा रूट कट गया। तो जब भी तुम ऐसे सॉल्व करोगे ना, जैसे मान लो कि कोई नंबर लिखा हुआ है, ऐसा मान लो कि √5 लिखा है और इस पे स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो हमेशा तुम्हारा स्क्वायर से रूट कट जाएगा और एक नंबर तुम्हारा क्या है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है 7 और 3, ये नंबर है ना, ये ऐड हो जाएंगे, 7 3 10 और प्लस 2 √21, इसका तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट एग्जैक्ट सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है देखो चौथे पार्ट के अंदर, चौथे पार्ट में है √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं, देखो नंबर दोनों के सेम है, साइन अलग अलग है, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से कटा रूट, यहाँ स्क्वायर से कटा रूट, तो 11 में से गया 7, ठीक है। कितना बच जाएगा अभी, ये आ गया 4 आंसर, ठीक। तो अगर तुम्हें ना ये क्वेश्चन करना आ गया, तो ये मान लो कि इस चैप्टर में से ना तुम्हारे 2 से 3 मार्क्स तक तो पक्के हो चुके हैं,
ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ चुका है, मतलब जो मैं तुम्हें टॉपिक करवाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर मिलेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।